हाँ, आई हुई सारी बहुत सारी मुस्कुराहट, बहुत सारा ठहराव, बहुत सारी ठंडक आपके जीवन में, और गुरु प्रेम भी आपके जीवन में, गुरु का गुणगान भी आपके जीवन में। जो ये बैठे हैं ना यहाँ पर, सज धज के, कितने प्यारे से। सबसे पहले तो जहाँ देखो तिरछी नजर से देखते ही रहते हैं गुरु जी हमें, फिर हम भी तिरछी नजर से देख लेते हैं, हम भी एक आंख बंद करके देख लेते हैं। अगर वो हमको आंख मार सकते तो हम भी मार सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपका परमात्मा अपना होता है ना, तो आप उनके साथ अटखेलियां भी कर सकते हैं, आप उनसे प्रेम कर सकते हैं अपने तरीके से। कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है गुरु जी को प्यार करने की, डूज एंड डोंट्स नहीं है गुरु जी को प्यार करने की। जिसको जैसी इबादत करनी होती है वो वैसे ही करता है। कई बार आप ना बैठे बैठे मुस्कुरा देते हो, क्योंकि अचानक उनका मुस्कुराता चेहरा वो आपके सामने आ जाता है। कभी कभी आप जिसको कहते हैं ना, नाच लेते हो। क्यों नाचते हो? क्योंकि वर्ड्स एक्सप्रेस नहीं कर सकते जो नाच एक्सप्रेस कर सकता है ना। और नाचना ये नहीं सेल्फी डांस, आजकल तो ज्यादातर लोग गुरु जी के आगे सेल्फी डांस करते हैं। वो वाला नाच नहीं कह रही मैं कि जब देखो बजा दे, चल थोड़ी सी वीडियो बना ली है, सेल्फी डांस। नो, डांस वो है जब आपका मन अपने गुरु के तरफ चलता है, जब प्रसन्न होता है, बहुत बहुत प्यार उमड़ता है अपने गुरु के लिए, तो आपके मन में एक नाच उठता है, आपके पैर अपने आप थिरकते हैं। आपको समझ नहीं आती कि मैं कैसे बयां करूं कि जो प्यार, जो प्रेम आपके अंदर, जैसे प्रेम का अंकुर जब फूटता है तो वो एक जब पौधा सा बन जाता है तो वो फैलता है, आप कंटेन नहीं कर सकते उसको, इतना उनका प्रेम होता है। तो वो जब फूटता है तो फिर आपका मन करता है मैं नाचूं, और सिर्फ गुरु के लिए, गुरु को दिखाने के लिए नहीं, गुरु प्रेम में नाच आता है। कई बार आप गाना गा के भी गुरु जी को रिझाते हो या अपना प्यार एक्सप्रेस कर सकते हो। आप कुछ भी कर लो, जैसे भी कर लो, कई बार सिर्फ उनकी तस्वीर देखते देखते बस प्यार छलक जाता है आंसू के फॉर्म में। सो इबादत के कोई तरीके नहीं है, इबादत की कोई डेफिनेशन नहीं है, इबादत के रूल्स नहीं है, क्योंकि भक्ति के कोई रूल्स नहीं होते। आपको ये जन्म मिला है, और अगर गुरु मिले हैं तो थोड़ा पड़ाव आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा, वहीं नहीं रह जाना। अब आप जैसे जैसे सत्संग में आ रहे हो, जैसे जैसे गुरु जी से जुड़ रहे हो, तो आप ये देखो कि आपके मन की स्थिति अब ठहराव में आ जानी चाहिए। हमें इतनी जल्दी आपको रिएक्शन नहीं देना चाहिए। आपको कोई कुछ कह दे तो आप उसको रिएक्शन, यहाँ से पता लग जाएगा आपके मन में कितना ठहराव आ गया। अननेसेसरी कोई गुस्सा करे तो आप भी साथ ही में गुस्सा कर लेते हो, तलवारें खींच के बैठ जाते हो। आप जैसे जैसे गुरु जी के पास जाओगे, वैसे वैसे आते जाओगे, तो आपका जो मन है वो एकदम ठहराव में आ जाएगा और शांत हो जाएगा। और जब मन शांत होता है तो दिमाग की भी खलबली खत्म हो जाती है। सो ये गुरु प्रेम की निशानियां हैं कि आप गुरु के रास्ते चल रहे हो, और धीरे धीरे आप जब बैठते हो, आज आप सत्संग में बैठे, कई पहली जब शुरुआत होती है ना, तो आप सारा रोना धोना धोते हो अपना, साढ़े नाल हो गया, साढ़े नाल हो गया, ये जिंदगी में चल रहा है गुरु जी, वो जिंदगी में चल रहा है। सुनते हैं बेचारे प्यार से, बेचारे तो नहीं है वैसे गुरु जी, बट मतलब कितने लोगों की सुनते होंगे, करोड़ों लोगों की। आई फील द होल एंटायर अर्थ, जितने भी बिलियन लोग हैं, सारों कहते हैं कि फाइल तो, अर्जी तो मेरे पास आती है, चाहे किसी भी भगवान के पास लगा लो, अल्लाह में लगा लो, राम पे लगा लो, कहीं भी है, जाती फाइल उनके पास ही। सो उनका वचन हम उनको ऐसे वैसे ना समझें। हम सोचते हैं हमारे अपने जैसे हैं, बट मालिक वो कितने बड़े हैं, हमारे लेवल पे आके हमसे बात करते हैं। आप सोचो, मतलब आप एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, मान लो 5-6 साल का, तो आप उससे बड़ों की तरह बात नहीं करते हो, आप उसके लेवल पे जाके उससे बात करते हो। आप बड़ों वाली बातें नहीं करते, आप छोटे बच्चों वाली बातें करते हो, जो उसी तरीके से गुरु भी जब हमारे लेवल पे आए धरती पे, तो उन्होंने हमको हमारे लेवल पे आके समझाने की कोशिश की, फिर भी हमको नहीं समझ में आ रही, क्योंकि बार बार फेल होते जा रहे हैं ना 4वीं 5वीं में, और फिर वही रिपीट कर रहे हैं क्लास। सो उनका सिर्फ
आने का मकसद यही था कि उनकी संगत और धरती खुशहाल हो। उनका मकसद आने का यही है। मैं तो ये नहीं कि मुझे उन्होंने कोई बोला या कुछ किया, बट क्यों आए वो धरती पे, क्या वजह है परमात्मा धरती पे आते हैं, क्या वजह है? वजह ये है कि वो चाहते हैं कि हम एक लेवल अपना रेस करें। हमारी जो अंदरूनी जर्नी है, हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, हमारी जो रूह है, वो गुरु तक धीरे धीरे करके महसूस करें पहले अपने गुरु को, उनके प्रेम को, और फिर उसमें समा जाए। और वो सिखाते हैं जब आप खुश रहोगे, आपके मन में ठहराव आएगा, तो आसपास के जितने भी आपके लोग हैं, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे घर भी हो, विपरीत स्थिति में भी आप देखो कि आपकी पॉजिटिविटी गुरुजी ने बनाए रखी है। आप ठहराव में रहते हो। नहीं तो पहले और बात का देखो कि हम एकदम से गुस्सा कर जाते थे और रिएक्शन देते थे, कलेश हो जाता था। और मैंने सोचते चल अगर आप समझदार हैं तो समझदार आप बन जाओ। जरूरी नहीं है कि आपको उसकी समझ के साथ चलना है ना। तो इसलिए कलेश भी खत्म हो गए, तो माहौल अच्छा होता है। माहौल अच्छा होता है तो प्यार उमड़ता है कि हाँ आप धीरे धीरे कंट्रीब्यूशन करते हो धरती के ऊपर। जहाँ पॉजिटिविटी है उस धरती से एक पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलती है। आप देखो कि एक इकट्ठ में आप कभी भी नोटिस कर लेना, जैसे हॉस्पिटल्स में आप जाते हो, तो जब आप हॉस्पिटल से वापस आते हो तो आपको ऐसा लगता है कि एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है। मतलब आप ऐसे लगता है जैसे किसी ने आपसे ना एनर्जी खत्म कर